जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धामी क्लासेस पर। दोस्तों आज का ये वीडियो उत्तराखंड इतिहास के कुमाऊं का चंद राजवंश से संबंधित है। इस वीडियो में हम चंद राजवंश से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको करवाने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके उत्तराखंड के सभी परीक्षाओं में उत्तराखंड इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने कत्यूरी वंश और कुणित वंश पर वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देख रखा है तो उन दोनों वीडियोज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वीडियो देखने के बाद उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का ये शानदार वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, अल्मोड़ा का मल्ला महल किसके द्वारा निर्माण कराया गया? तो सभी प्रश्न के ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, तो आप साथ ही साथ टेस्ट लगा सकते हैं। टेस्ट आप मन ही मन में या कमेंट बॉक्स में प्रश्न संख्या आगे डैश करके जो ऑप्शन आपको सही लगे, ऑप्शन A B C D वो दे दीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, अल्मोड़ा का मल्ला महल किसके द्वारा निर्माण कराया गया? कल्याण चंद, रुद्रचंद, ज्ञानचंद, जगत चंद। सही उत्तर ऑप्शन B है, रुद्रचंद। अल्मोड़ा का मल्ला महल का निर्माण करीब 1570 ईस्वी में रुद्रचंद ने करवाया था। इसके बाद 1790 में गोरखाओं ने आक्रमण किया और इस पर कब्जा कर लिया था। 1815 में अंग्रेज़ों ने यहाँ इस महल में कुमाऊं कमिश्नर संचालित किया। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 2 है, किस चंद शासक ने चंपावत में स्थित बालेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था? थोहर चंद, कीर्ति चंद, रत्नचंद, विक्रम चंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन D, विक्रम चंद। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 3 है, एक ही पत्थर पर बना एक हथिया देवल कहाँ स्थित है? चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर। तो आपको बताना है एक ही पत्थर पर बना एक हथिया देवल कहाँ स्थित है। आप चित्र में भी देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन B, पिथौरागढ़ में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 4 है, कुमाऊं का कैलाश मंदिर किसे कहा जाता है? बालेश्वर मंदिर को, बागनाथ मंदिर को, एक हथिया देवल को, एक हथिया नौला को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन C, एक हथिया देवल को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 5 है, निम्न में से किसे कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा गया है? देवी चंद, बाज बहादुर चंद, लक्ष्मी चंद, सोमचंद। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन A, देवी चंद को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 6 है, चंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक किसे कहा गया है? गरुड़ ज्ञान चंद को, जगत चंद को, भारती चंद को, रुद्रचंद को। तो चंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक किसे बताया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन A, गरुड़ ज्ञान चंद को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 7 है, चंपावत में स्थित राजबुंगा किला किसके द्वारा बनाया गया था? सोमचंद, कल्याण चंद, बाज बहादुर चंद, इनमें से कोई नहीं। तो चंपावत में स्थित राजबुंगा किला किसके द्वारा बनाया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन A, सोमचंद द्वारा बनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 8 है, इतिहासकारों के अनुसार किसके काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा गया है? गरुड़ ज्ञान चंद, सोमचंद, जगत चंद, पूर्णचंद। तो इतिहासकारों के अनुसार किसके काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन C, जगत चंद के शासनकाल को। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 9 है, रुद्रचंद किस मुगल शासक के समकालीन था? फिरोज शाह तुगलक, शाहजहां, अकबर, बहादुर शाह। तो रुद्रचंद किस मुगल शासक के समकालीन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन C, अकबर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 10 है, चंद वंश के संस्थापक कौन थे? बसंतन देव, गरुड़ ज्ञान चंद, कल्याण चंद, सोमचंद। तो बताइए चंद वंश का संस्थापक कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन D,
सोमचंद। सोमचंद चंद्रवंश का संस्थापक था, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 11 है, फिरोज शाह तुगलक के पास जाने वाला कुमाऊं का प्रथम शासक कौन था? जगत चंद, गरुड़ ज्ञान चंद, उद्योग चंद, कल्याण चंद। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, गरुड़ ज्ञान चंद। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 12 है, बागेश्वर में स्थित बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार 1602 ईस्वी में किसने कराया था? देवी चंद, बाज बहादुर चंद, लक्ष्मी चंद, सोमचंद। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको इसका आंसर आता है तो वो कमेंट कर सकते हैं। बागेश्वर में स्थित बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार 1602 ईस्वी में किसने कराया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, लक्ष्मी चंद ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 13 है, चंद राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? आलमनगर, चंपावत, कन्नौज, झूसी, इलाहाबाद। तो चंद राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंपावत। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 14 है, लखोली विराली की चंद शासक का उपनाम था? कल्याण चंद, लक्ष्मी चंद, सोमचंद, जगत चंद। तो लखोली विराली की चंद शासक का उपनाम था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, लक्ष्मी चंद का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 15 है, चंद राजवंश प्रथम शासक सोमचंद कहाँ का रहने वाला था? तो आपको सोमचंद कहाँ का रहने वाला था ये बताना है। आलमनगर, चंपावत, डोटी नेपाल, झुंसी इलाहाबाद। तो सोमचंद कहाँ का रहने वाला था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, झुंसी इलाहाबाद। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 16 है, न्याय के लिए न्योवाली व बिष्टावली कचहरी की शुरुआत किस शासक ने की थी? प्रताप चंद, लक्ष्मी चंद, गरुड़ ज्ञान चंद, भीष्म चंद। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, लक्ष्मी चंद। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 17 है, धर्म निर्णय नामक पुस्तक का संकलन किसके द्वारा कराया गया था? रुद्रचंद, गरुड़ ज्ञान चंद, बाज बहादुर चंद, भीष्म चंद। तो धर्म निर्णय नामक पुस्तक का संकलन किसके द्वारा कराया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, रुद्रचंद के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 18 है, निम्न में से किस शासक ने लाल मंडी किले का निर्माण कराया? रुद्रचंद, गरुड़ ज्ञान चंद, बालों कल्याण चंद, भीष्म चंद। तो किस शासक ने लाल मंडी किले का निर्माण कराया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, बालो कल्याण चंद। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 19 है, चंपावत में स्थित नागनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? रुद्रचंद, गरुड़ ज्ञान चंद, बाज बहादुर चंद, कीर्ति चंद। तो चंपावत में स्थित नागनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कीर्ति चंद ने कराया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 20 है, जूलिया व सिरतीकर किस शासक द्वारा लगाए गए थे? तो जूलिया व सिरतीकर किस शासक द्वारा लगाए गए थे? रुद्रचंद, लक्ष्मी चंद, बाज बहादुर चंद, सोमचंद। तो जूलिया व सिरतीकर किस शासक द्वारा लगाए गए थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, लक्ष्मी चंद द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे चंद राजवंश से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको इस वीडियो का PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाना, ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा।
इस वीडियो पे बस इतना ही। हम आपको जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।